नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ पोर्टल द इंडियन डेली.in में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है आत्मनिर्भर भारत और जातिगत आरक्षण। दोस्तों, अब तक हम जिस भारत की तस्वीर देखते आए हैं उसका वास्तविक सच जिन परिस्थितियों ने उजागर किया है वह है कोरोना वायरस से उपजे हालात। जी हाँ, इस वायरस ने वो मजबूर भारत दिखाया है जिसे हम पिछले 70 सालों से आरक्षण की घुट्टी पिला पिला कर मजबूती देने की बात करते आ रहे हैं। यह भारत कितना आत्मनिर्भर है और कितना नहीं है, इस बारे में हमें बताएंगे शिक्षाविद डीपी जोशी जी। जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ पोर्टल द इंडियन डेली.in में। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी भारत के अंदर एक नया शब्द आया है, वो है आत्मनिर्भर। अगर सही मायने में जाने तो शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है, वजन रखता है। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए भारत के अंदर, आत्मनिर्भर हर व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन इस आत्मनिर्भर भारत के साथ में जो चीज निकल के आई है वो है अभिशप्त भारत। हम जब तक इस विकृति को नहीं देख लेते, इस विकृति को नहीं समझ लेते, जो झांकी हमने देखी है, हमने झांकी आज की तारीख में बहुत देखी है। चाहे हम गणतंत्र दिवस देखें, चाहे स्वाधीनता दिवस देखें, इंडिपेंडेंस डे देखें, या चाहे हम अभी जो झांकी हमने सड़कों के ऊपर मजदूरों की चलती देखी है, उसको देखकर तो नहीं लगता कि हम आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बन सकते हैं। जिन राजनीतिज्ञों ने दिल्ली का सिंहासन इन मजदूरों से और इन मजबूरों से थोक में वोट पाकर पाया है, खूब वोट लिया, 5 साल में एक बार इनके पास में गए, इनका वोट पाया, और वोट पाने के बाद में उससे पहले तक तो बहुत सी इनको स्कीमें बताई, बहुत सी योजनाएं बताई कि साहब हम मजदूर के लिए करेंगे, हम उसके लिए वो करेंगे। सब चीजें खुलकर सामने आ गई। कोरोना ने इतना अच्छा कार्य किया है कि सरकार कैसी काम की है, 70 सालों में जो सरकारों ने काम किया, 75 सालों में जो सरकारों ने काम किया है, उन सबकी हालात निकल के सामने आ गई। इस आरक्षण के मुद्दे की बात करूं तो हम ये मान के चल लेते कि साहब आरक्षण एक जमीनी स्तर पर उस आदमी के पास में जा रहा है जिसको आरक्षण की आवश्यकता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण की उन सफेद बगुलों को जरूरत नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों में उनके धंधे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी है। आरक्षण की उस मजदूर को जरूरत है जो सड़क पे घूमा, जिसके पास में चप्पल नहीं थी, जिसके पास में पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, सिर के ऊपर गठरी थी, और रेलवे ट्रैक पर मरने वाले बेचारे मजदूरों के जेब के अंदर रोटी और सब्जी भी नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे देश के अंदर कि हमारे हालात क्या हैं। हमने मजदूर को सिर्फ 2 जून की रोटी कमाने जितना ही छोड़ रखा है, हमने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जब तक हम हमारी योजनाओं को इस तरीके से नहीं करेंगे कि वो मजदूर एक सक्षम हो, उसकी आने वाली पीढ़ी सक्षम हो, उसको हम सही तरीके की शिक्षा दें, उसके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें और उससे कुछ ऐसा करें जिससे कि वह रोटी से ऊपर उठ सके। न उसके पास मकान है, न उसके पास कपड़ा है, एक सिर्फ रोटी है। 3 मूलभूत सुविधा में से एक सिर्फ उसके पास में रोटी है। बढ़ते हुए स्लम्स, चौड़े होते होते धारावी जैसे स्लम्स, उन स्लम्स के ऊपर भी किसी आदमी ने आज तक कार्य नहीं किया, क्योंकि इनका काम है कि एक बार वोट लाए और बैठे। अब इन आरक्षण की मलाई चाट के जो लोग बन चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके उस आरक्षण को छोड़ें, जाति के आरक्षण को छोड़ें, और जो मजदूर है जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई संप्रदाय नहीं है, जिसका कोई पंथ नहीं है, सब समान आर्थिक हालात में घूम रहे हैं, आप उनको आरक्षण दीजिए ना, आप उनको योजनाएं दीजिए, आप उनका उत्थान करिए। तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे पहले जो चीज समझने वाली है, उन सफेद बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े बुगले, सफेद जो विधायक और सांसद आरक्षण का लाभ पा पाकर बन चुके हैं, जो आरक्षण की बैसाखियों पे चल रहे हैं, पहले तो उनको बोलिए कि अपनी बैसाखी छोड़िए ताकि हम किसी और को आरक्षण दे सकें। हम इस भारत की परिकल्पना तब कर सकते हैं जब कम से कम इनकी 2 पीढ़ियां, इन मजदूरों की 2 पीढ़ियां जब तक सुधर कर कुछ न कुछ करने जैसी होगी, तब हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। टीवी पर आकर आत्मनिर्भर बोलने से आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती है।
इस आरक्षण की व्यवस्था को हमें सुधारना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये जाति के आधार का आरक्षण हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, पूरे भारत के लिए अभिशाप है। कहने को तो साहब हम संविधान को ले आते हैं कि साहब हमारा संविधान है, अरे इसमें समता कहां पर है, इसमें सम और विधान कहां पर है। 3 तरह के आरक्षण, 3 तरह की व्यवस्था है। SC ST का आरक्षण उसको जाति पत्र देकर मिलेगी, जाति प्रमाण पत्र देखकर मिलेगी। OBC का आरक्षण उसके सामाजिक हालात देखकर मिलेगी, उसके शैक्षणिक आधार पर मिलेगी, और अगर वह एक लिमिट की सेल्फ पा गया है तो उसको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा। और अगर मैं EWS आरक्षण की बात करूं, जो रिसेंटली एक छोटा सा एक नुस्खा सरकार द्वारा डाला गया है, उसकी अगर बात करूं तो उसमें आपने आर्थिक आधार पर कर दिया। तो आप 3 तरह के आरक्षण का इस संविधान की बदौलत आप ये प्रयोग कर रहे हैं। इस संविधान के अंदर जब तक संविधान नहीं होगा, इस आरक्षण की जो चीज है उसको आप जब तक समानता के आधार पर नहीं लाएंगे कि आपके पास में आरक्षण देने का एक ही जरिया है, वह है आपका आर्थिक हालात। जिनकी आर्थिक हालात सुधर गए वो आरक्षण छोड़े। तो यहाँ पर मेरा सबसे यही निवेदन है, मेरा इस सरकार से और मेरा जो हमारे सांसद है, विधायक है, उन सबसे यही निवेदन है कि आप आरक्षण पा चुके हैं, आप सक्षम हो चुके हैं, इसको छोड़िए और इसके आरक्षण की व्यवस्था के अंदर बदलाव करें। मैं कहता हूं कि आरक्षण हमने लागू किया था 10 साल के लिए ताकि आर्थिक हालात में सुधार हो जाए। जो दबा है, कुचला है, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूंगा कि उनके लिए भी, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं और जो दबे कुचले हैं, जिनके ऊपर सो कॉल्ड अत्याचार किया गया था वर्षों से, मैं एग्री नहीं करता हूं उससे, उनको उत्थान के लिए दिया गया। क्या उनका उत्थान 70 सालों में हो पाया है? उनका उत्थान 70 सालों में भी नहीं हो पाया है, क्योंकि वह आरक्षण गलत दिशा में चला गया है। वह आरक्षण का लाभ वही उच्चाधिकारी, वही अधिकारी, वही सांसद, वही विधायक, उनका परिवार ही पा रहा है। आपका कहने का तात्पर्य उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसकी समीक्षा और उसका बदलाव आर्थिक आधार पे करना चाहिए। हम तब आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये बैसाख है, इनको छुड़वानी पड़ेगी। ये सांसद की सीट से, ये विधायक की रिजर्व सीट से एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार का व्यक्ति अगर बार बार चुनाव लड़ेगा तो ये समाज के हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और हमें मजदूर को, सारी योजनाएं हमें मजदूर के आधार पर बनानी चाहिए ताकि इनका कुछ न कुछ उत्थान हो सके। तो ये थे जोशी जी, जिन्होंने आपको आरक्षण के बारे में और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया। और इनकी बातों से एक बात निकल के आ रही है कि आरक्षण के जो लाभ का प्रवाह है वो कुछ ऊपर के लेवल तक ही जाकर अटक गया, वो नीचे के लेवल तक नहीं पहुंचा। इसी वजह से भारत के ये जो हालात हमने अभी पिछले कुछ समय में देखे हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये हमारे कारण रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और मैं इसके लिए डीपी जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इसका इतने सार गर्भित तरीके से आपके सामने इस जानकारी को आपके तक पहुंचाई है। मैं राजेश रतन व्यास, द इंडियन डेली। जी, धन्यवाद।